करना भैया, पेड़ की टालनी सब सामने। ओके ओके सर। ठीक है सर। मेरा भी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। 12 साल बेमिसाल जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। राजीव जसरोटिया जी जिंदाबाद। अच्छा आप हैंडीक्राफ्ट बड़ा घट है 500 साल भी शुरू है ना 500 लोगों ने समझा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें हम बच्चों को कोर्सेज करवाते हैं। अभी हम वाइब्रेंट विलेज को कवर कर रहे हैं। हमने काफ़ी कैंप किए रखुआ में और बोमिया में, जो काफ़ी जीरो लाइन ऑफ डिफेंस में है, ताकि हमारे वो वाले बच्चे भी हमारे कोर्स में आए और बेनिफिट लें हमारी जो सरकार की स्कीम है। सर रखुआ में 175 बॉर्डर वाले सर, वहाँ पे मुझे 19 बच्चों ने नाम लिखा सर रिटेल का। दो साल पहले सर काफ़ी अच्छे ने भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसके साथ ही मंडल अध्यक्ष रोनी शर्मा जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को माता रानी की चुनरी और कर सम्मानित करेंगे। अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा स्वर्ण जी को, अमन जी को, गौरी शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। साढ़े 4 च संघ दल वोट लाई है ते भारतीय जनता पार्टी च आए हैं। इहदे जगह हमारी मुक्की जाना, इनकी सेवा करनी है, कर्मठ कर्तव्य का मेरा नाता है। ते जिथों तक इनका तल्लुक है, साढ़े बाकी मंच पर बैठे ने साढ़े राजीव और कार्यकर्ता ने अहदेदार ने साढ़े जोड़े मंडल प्रधान इंदा मैं और खास करिए मैं आवाम जोड़ा इतने आएगा इस बढ़ती धुप्पा च नतमस्त होइए मैं उन्हें प्रणाम करना। जिला कठुआ दी विधान सभा जसरोटा उदा मंडल छड़नी जिथे मंडल प्रधान है मुकेश शर्मा उर्फ रोनी जी और इस विधान सभा के विधायक आदरणीय श्री राजीव सोटिया जी जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम आयोजित होया। मंच पर उपस्थित पिछले 12 बरस के साढ़े केंद्र विच केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके कन्ने के बैठे रहे जोसा विधान सभा के विधायक राजीव सोटिया जी, उनके कन्ने के कठुआ विधान सभा के विधायक डॉक्टर भातभूषण जी, उनके कन्ने के बैठे रहे साढ़े पूर्व डीडीसी वाइस चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्री रमनंदन सिंह बबलू जी। कार्यक्रम में साढ़े मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। कार्यक्रम का जोड़ा उद्देश्य जो थीम है वो है 12 वर्ष विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। उहदे उपर के अज डॉक्टर साहब का कार्यक्रम है। मैं दिखा रही कि पूरा निपात यात्रा भी हुई, पौधारोपण भी होया, उन्हें पूरे जन कल्याण जेडे स्टॉल लगे उनका भी निरीक्षण किया। उसके बाद सारा जन संपर्क हूँ डॉक्टर साहब का चला जन संपर्क जिन्नी भी जनता बैठी उनके कड़े जन संपर्क होगा। ये 4 प्रोग्राम तहत है क्योंकि उप निर्देशक के आदि MP साहब उन्हें हर विधान सभा से अपना एक दिन बिताना उसके तहत आगे डॉक्टर साहब जी जिसका विधान सभा कठुआ विधान सभा कार्यक्रम से उपस्थित हुए। 12 साल विश्वास के मोदी जी ने किन्या जनता पे इतना विश्वास है कि वो बार बार 3 बार उन्हें मोदी जी की प्रधानमंत्री पद पर बिठाया
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ विकास के 12 साल विकास का मैं के गिनना तो सारे के दिखा रहे हो। आप सभी को मेरा नमस्कार है। जैसे कि पहले बताया गया कि हम जहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कि मोदी साहब के 12 साल, जो 12 साल उन्होंने देश की सेवा की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसी भी सेक्टर में आप देख लें, चाहे रेलवेज है, हाईवेज है, सोशल सेक्टर है, वुमेन का एम्पावरमेंट है, वो हम सभी को पता है कि किस तरीके के काम हो रहे हैं। और जो पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान ने तरक्की की है, शायद ही पिछले 70 सालों में इतनी तरक्की नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को हम सभी का धन्यवाद करना चाहिए, हम उनके आभारी हैं। और जैसा मेरे भाई जुगेश जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो मैं उपलब्धि समझता हूँ कि एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाई है, और जिस कौम में, जिस राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति की भावना ना हो, वो राष्ट्र कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि 12 साल की उपलब्धि है। और रेलवे का आप देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन, 4 ट्रेनें हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और कश्मीर वाली अलग। इसी तरह एम्स बने, IITs बने, IIMs बने, और 6 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बने, जहाँ सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे, श्रीनगर और जम्मू। तो ये सारे पिछले 12-14 सालों की अचीवमेंट है। ये सारा क्रेडिट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, वो भी उनके नक्शे कदम पे हाथ, उनसे कंधा से कंधा मिला के पूरा जो डेवलपमेंट का काम है उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आज के इस मौके पे हमने अपने चीफ गेस्ट साहब को सुनना है। तो इस मौके पे मैं कठुआ और जसरोटा की जितनी भी जनता आई है उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सारे इतनी गर्मी में आए और मंत्री जी का स्वागत किया। धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी गर्मी है, और इस गर्मी की व्यवस्था तुसें की है, और सारे का मुश्किल काम है ये व्यवस्था करना, टेबल लाना, कुर्सी लाना, सनिया देना, लोके की बुलाना, कट करना, ये सारे का मुश्किल काम है। और डॉक्टर साहब, ये थोड़ी टीम है, दिस इज योर टीम, 24/7 एवर रेडी। डॉक्टर साहब दिल्ली का आए तो आऊँ श्रीनगर आया, इन्हें बच्चे, इन्हें सारे कार्यकर्ता इन्हें व्यवस्था की थी। और जेडे सारे इस व्यवस्था च तुस नहीं आते, चढ़ाने का मतलब कोई नहीं है। आज इस मंदिर के प्रांगण च खड़ोते रहे हैं, बैठे रहे इस तलाब के सामने कि 12 साल बेमिसाल, कि इन्हें 12 वरे च देश की सरकार जी तुसें चुनी 2014 च, उहदे उत्ते रोशनी पांगन डॉक्टर साहब, मगर अस 2 MLA और डॉक्टर साहब 3 वारी MP, थोड़े सांसद, सफर कुत्तों शुरू किया और किया चले, और चलते चलते जो जिस उम्मीद के ना तुसें सारे वोट पाए, उस उम्मीद पर तुस डॉक्टर साहब जिन्हें भी शब्द ना काफ़ी न, जिन्नी भी मैं थोड़ा धन्यवाद करा, जिन्नी भी मैं मुबारक दिया, एक घट है। मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, तुम जानते हो मैं बड़ी बारी अक्सर ये गल आखना कि सरकारां ने पहले भी दिया, और इस सरकार च और पहले वाली सरकार च क्या अंतर है। MP तुझे पहले भी बनाए, बड़े बड़े लोग MP बनाए, डॉक्टर करण सिंह को ली है, उन्हें को बाद 8-10 लोग MP बनाए, मगर इस 12 वरे जड़ा असें सफर तय किया है, मैं आज उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करूँगी थोड़ा जहा। मैं दाएं बाएं नहीं जागनी होगा, और ध्याड़ा याद है जो 2014 च
डॉक्टर साहब इतने चुनाव लड़ना है। डॉक्टर साहब ने एक गल आखी, डॉक्टर साहब ने आख्या कि कठुआ शैल बी माई न्यूक्लियस, और वाकई इस 12 वरे च इस कठुए की तुसे मेडिकल कॉलेज भी देता, इस कठुए की तुसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी देता, इस कठुए तुसे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी देता, इस कठुए च बायोटेक पार्क भी देता, इस कठुए च कीड़ियां गंडियाल पुल भी देता। और बहुत जल्दी इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी च डॉक्टर साहब की मेहरबानी करना असा होम्योपैथिक कॉलेज अगले महीने उद्घाटन करना। थोड़ा बायोटेक पार्क, थोड़ा पासपोर्ट ऑफिस, और सारे चेता हाल जुगेश और आखा कंडी के लोग हैं, और भी कोई परहेज भी नहीं आखते कि अज विश्व च लड़ाई है तेल की, पर आने वाले समय च अगर किसी चीज की किल्लत होने वाली है, वह नाम है पानी। उसे बड़े लोग की MLA बनाया, बड़े लोग की MP बनाया, मंत्री भी बनाया, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और डॉक्टर जतिंदर सिंह ने थानू छापर कंडी दिता, जेड़े पिछले 75 वरे का पेंडिंग पे 3300 करोड़ रुपए की लागत करने छापर कंडी, उच्च मल्टीपर्पज 11,750 करोड़ रुपया कुत्थे पंज तीर्थी, जेड़ी 100 वरे पहले 100 साल पहले महाराजा हरि सिंह ने कल्पना की थी थे डैम बनी सकता। जरा पूछो उन्हें, नुमाइंदगी उन्हें भी की थी, क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जम्मू सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। 1 साल का ਜਿਹੜਾ 11 साल का 12 साल का लेखा जोखा बुक च है। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। साढ़े बिच बैठे दे तुहाडे इत्थे दे लोकप्रिय प्रतिनिधि जसरोटा दे विधायक, पूर्व विचरे दे मंत्री भाई राजीव जसरोटिया जी, MLA भारत भूषण साहब, सारे वाइस DC EDC के चेयरमैन बबलू रघुनंदन जी, मनजीत जी, ते सारे को पहले साड़िया अध्यक्ष जिंदे नेतृत्व में सारा अभियान चलाता है, जिन्हें उन्हें गलाया 12 बरे विकास के विश्वास के जन कल्याण। सारे को पहले तो धन्यवाद भी करना, थोड़े क्षमा याचना भी करनी भी, जियां राजीव ने गलाया कि धुप्पा तुसीं सोहे के मौसम इतने बहना पिया, पर मिगी बड़ा आनंद महसूस होया जिसले जागत आई आई अपन मांगा रखिया। यदा मतलब है कि मांगा पूरियां हो सकदियां तां गै रखा दे, वो किनियां हो सकदियां किनियां नहीं हो सकदियां ये वक्री गल है, लेकिन ये उम्मीद, ये हसरत, ये आकांक्षा जी जागी है, ये भी इन्हें 12 वरे जागी है जदों की मोदी जी की सरकार है। अज आज 12 वरे मोदी जी ने क्यादत की नेतृत्व की सरकार के भी मनाने हैं। मोदी जी मुल्क के सारे को लंबे अरसे तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, 4399 दिन, उसी लिए भी सारे मुल्क अभियान भी हुआ था, उत्सव भी मनाया जा रहा, कन्ने 25 बरे मुकम्मल करिए मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट। पहले 12 13 12.5 बरे रहे चीफ मिनिस्टर, ते भी एक दिन का बिच नागा नहीं होया, बतौर चीफ मिनिस्टर के उन्हें प्राइम मिनिस्टर के अहदे की भी सुगंध लई, ओदा हल्फ लिया, ओदी शपथ ली। तो मेरे ख्याल है पूरे दुनिया च ऐसा कीर्तिमान ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जियां राजीव और अभी लाया जे 12 बरे की असें के होया जे लेखा जोखा करना होता भी ये भी चेता करना जरूरी है कि पहले का के दृश्य है, पहले का के मंजर है।
और इस वास्ते भी जरूरी है कि 12 बरे एक नवी पीढ़ी परवान चढ़ी है। ਜਿਹੜੇ याने उस वे 4-5 बरे दे है वो इसलिए 18-19-20 बरे दे होई है। उन्हें जिसले होश संभालिया तो मुल्क की क्यादत मोदी जी के हत्थ च उन्हें बुझाता सदा इं रहा। ये जरा सुखमय वातावरण है सदा इं गया। इस वास्ते उन्हें भी समझाना जरूरी है कि किस बेहाली तो असें अपने आप की मुक्ति पाइए। इस हाल अपने आप की लियाने वास्ते संघर्ष किया, जद्दोजहद किया। जे इस इलाके ही लिखो तो रोज़ इतने छड़े प्रदर्शन के होंगे है। बार्डर तक जाते होंगे, राजीव होने के पिता जी ले जाते हैं, जदों भी कोई गल हो फायरिंग हो 0 लाइन तक मार्च करना। हूँ अज के जाने उस गल का तसव्वुर नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अज उस 0 लाइन तक मोबाइल टावर बनी चुके हैं, सड़क बनी उत्थे कन्ने कन्ने पानी बनी है, पानी पुजी है। पहले वो कहते हैं कि नहीं जी बार्डर के इलाके नहीं टावर होने चाहिए, नहीं सड़क होनी चाहिए। ये साड़ी पॉलिसी है। जिसने सरकार बदली तो उन्हें जाइए समझाया भी शायद वो जमाना टुरी है जो घोड़े की लड़ाई होंगी भी आखते सड़क खंडा खंडा बनिया रहो तो कोई हमलावर की आने च रुकावट पवे। अज जमाना बदली का आई लड़ाई तुम देखिया ऑपरेशन संधूर करने की होंगी। तो मोदी जी ने गल समझी अज देखो बार्डर तक भी उस किस्म की व्यवस्था की बाकी है। इस वास्ते वो पहले का जमाना जे अस चेता करचे तो भी असी बुझो भी अज की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। साथ ही साथ सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर बिना किसी बिगड़ के बिना ब्रेक के रहने वाले प्रधानमंत्री का कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया है। उसी को लेकर के ये देशव्यापी अभियान है ताकि हम ये स्मरण कर सके कि क्या दृश्य था सन 2014 से पहले जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और उनकी सरकार नहीं बनी थी, और क्या अंतर है अब। और विशेषकर इसलिए भी 3-12 वर्षों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है जो उस समय 4-5 वर्ष के थे। उन्हें लगता होगा कि इसी तरह सुखमय माहौल था हमेशा, क्योंकि जब वो परवान चढ़े उन्होंने यही वातावरण देखा। उन्हें यह अनुमान नहीं कि किस प्रकार से पिछले जमाने में घोटाले रहा करते थे, पिछली सरकारों में किस तरह से युवा बेजार था, निराश था, निराशावाद का शिकार था। और उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम कठुआ में हुआ और जब हम कठुआ की धरती पर खड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कर्म भूमि भी थी और एक तरह से बलिदान भूमि भी कि यहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल कठुआ के नुक्ते नजर से देखिए कि 12 वर्ष में क्या अंतर आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लखनपुर से प्रवेश करें पंजाब के रास्ते से, जिस रास्ते से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कठुआ आए थे 11 नवंबर 2053 में, अगर आप उस रास्ते से लखनपुर से माधोपुर से प्रवेश करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद, मैं एक बार फिर दोहराता, 1-1 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। प्रवेश करते ही आपके बाईं तरफ महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति, उसकी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में हुई। यहाँ चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, उसकी भी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में हुई। आगे जाइए पासपोर्ट ऑफिस, इन्हीं 12 वर्षों में। आगे जाइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन्हीं 12 वर्षों में। यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एक नहीं 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 12 वर्षों में हमें नसीब हुए। थोड़ा आगे जाइए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जसरोटा राजीव जी के प्रयास से उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज। आगे जाए उत्तर भारत का पहला और देश का 15वां इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जहाँ बायो इंक्यूबेटर लग चुका है। हर वर्ष 5 स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं, 5 वर्षों में 25 एंटरप्रेन्योर। यानी हमने सिर्फ वो नहीं किया जो लोगों ने मांग रखी, बल्कि वो भी किया जो अध्ययन करके शोध करके पाया कि अगली नस्ल के लिए लाजमी रहेगा। यहाँ इन खड्डों में लोग जूते उतार करके एक जमाने में चला करते थे, आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है। 200 पुल से अधिक बने हैं इस जिले में, जिसमें रुके हुए पुल जुटाना, जैसे कीड़िया गडियाल का पहला इंटरस्टेट ब्रिज इन्हीं 12 साल में। बसोली की तरफ जाए तो अटल सेतु पहला केबल स्टेट इन्हीं 12 सालों में। उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट इन्हीं 12 सालों में। यहाँ का बिरला पार्क 22 करोड़
की लागत से बनाएगा CSR इन्हीं 12 सालों में। अभी मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ, ड्रीमलैंड पार्क इन्हीं 12 सालों में, ये सारे की सारी केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज इन्हीं 12 सालों में। ये जितनी भी प्रगति हुई है, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए मैं केवल कठुआ शहर की बात कर रहा हूँ। और अभी बहुत जल्द हमारा एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने वाला है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। 2 वंदे भारत इन्हीं 12 सालों में, और रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन इन्हीं 12 सालों में। और इतना ही नहीं, आपका बहुत जल्दी हमारा प्रयास है, उसमें ना जाने क्यों विलंब किया जा रहा है, यहाँ की कुछ एक प्रशासकों की ओर से अरुण जेटली के नाम पर एक भव्य इंटरनेशनल स्टेडियम हीरानगर में, वो भी इन्हीं 12 सालों में उसकी कल्पना की गई। इसी तरह परसों ही घोषणा हुई है, ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है काली बड़ी में, वो भी इन्हीं सालों में। ये सिर्फ कठुआ शहर की बात की जा रही है इस समय। और आने वाले वक्त में यहाँ पर गैस पाइपलाइन बहुत जल्द पहुंचने वाली है। तो ये सारे के सारे काम, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 में करके गई थी, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो फिर ये काम आगे बढ़ेगा। आज वो भी मुकम्मल हो गया। 100 साल से रुका हुआ उच्च मल्टीपर्पज प्लांट, अभी मैं केवल कठुआ के 10-15 किलोमीटर रेडियस में हुए कामों की गिनती करा, और इससे हमारे युवाओं में आकांक्षा जागी है, उनमें उम्मीद जागी है। आज हमारे पास ये काम लेकर के आते हैं अगर हमारे नौजवान, तो इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि अब एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो हमारी आकांक्षाएं पूरी कर सके। मोदी जी ने हमारी सोच बदली। पहली बार इस क्षेत्र में ना MP ना MLA पर कोई इस प्रकार का घोटाला बना, ना किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, जबकि पिछले MP MLA तो अभी भी CBI की इंक्वायरियां झेल रहे हैं। एक नया वर्क कल्चर, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी वो पहुंचेगी। ये नहीं पूछा जाएगा क्या जात है, क्या बात है, क्या मजहब है, क्या आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया, चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है। ये सारा का सारा 12 वर्षों में एक काया पलटने का काम, ना केवल धरती का दृश्य बदला है, हमारा मानचित्र भी बदला है, हमारी मानसिकता भी बदला है। अपने लिए एक अनुशासन बनाया था कि हर साल मुकम्मल होने पर हम एक पुस्तिका बनाते थे, लेकिन इस साल चूंकि 1 साल के काम तो गिनवाने ही थे, वो एक अलग सेक्शन बनाएगी और उसके पहले के 11 साल का जो राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है वो भी बनाएगी। अभी तक जो मैंने गिनवाया ये केवल कठुआ का। अगर आप उधमपुर में जाए तो बहुत जल्दी वहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। उधमपुर में एक रेडियो स्टेशन की मांग सन 1971 की जंग में आई थी, रेडियो स्टेशन अब स्थापित हो रहा है। वहाँ पर भी पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ भी सड़कों का जाल बन चुका है। आगे डोडा में तो लेवेंडर का काम शुरू हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन अब फैल करके यहाँ आ गई, बन्नी मसोली में भी पहुँच गया, उधर लाठी में पहुँच गया। और उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी किया, और उसका एक झांकी गंतव्य पथ पर भी रखी गई थी 26 जनवरी को। यानी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दुनिया को पर्पल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है। आज इस कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत के नक्शे पर नुमाया तौर पर देखने को